चाहे वो डीसी होगी चाहे वो सीएसके होगी, और मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि जो ये टीम मैच जीतेगी वो आगे चल के आपको लास्ट मैच तक टॉप 4 की लड़ाई लड़ते हुए नजर आएगी। ये तो है, ये मैं आज बता रहा हूँ, देख लीजिए, वो हमेशा रेस में रहेंगे। दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11: केएल राहुल, प्रथुम निशंका, नितीश राणा, ट्रिस्टन स्ट्रब्स, समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा, अक्षर पटेल। लुंगी वो खेलना चाहिए मेरे हिसाब से, लुंगी फिट हो जाएंगे, लुंगी अगर फिट है तो लुंगी ही खेलेंगे। हाई चांसेस स्टार्क, कुलदीप यादव, नटराजन, इम्पैक्ट में इनके पास ऑप्शन है अभिषेक पोरेल, विपराज वगैरह, ये देख सकते हैं। लेकिन डीसी के लिए अच्छी बात यह है, केएल के रन आ रहे हैं, निशंका के रन आ रहे हैं बड़े तगड़े अंदाज में, राणा जी का फॉर्म आ चुका है, स्टब्स इनके लिए कंसिस्टेंट प्लेयर है, समीर रिजवी एक सवालिया निशान है जो कि अभी रन नहीं कर रहे, आशुतोष ने मैच जिताया है पिछला, तो आशुतोष का भी 2 प्लेयर नजर आ रहे हैं जिनका अभी कुछ ना हुआ है, एक अक्षर और दूसरा समीर। अक्षर पटेल दोनों, समीर भी मैच समीर जिता चुका है बहुत पहले, उसके बाद अब कुछ ना हो रहा बहुत टाइम से, 1 महीने से बहुत टाइम से कुछ ना हो रहा, वो बहुत टाइम हो कम गया से कम उसने 2 जिताए तो है। अरे तो वो अक्षर वो तो नहीं, वो तो है ही है, अक्षर ने कुछ भी ना किया तो वो उससे भी बरबाद है। तो मैं वही तो अक्षर पटेल कप्तानी में बर्बाद चल रहे हैं इस टाइम पे, अक्षर पटेल बैटिंग में बर्बाद चल रहे हैं, बॉलिंग में भी कोई विकेट नहीं लिया जा रहा। कुलदीप यादव बहुत यहाँ पे रेड किया जा रहा था, लेकिन कुलदीप यादव में विकेट्स कॉलम में ज्यादा नहीं आपको दिख रहे हैं। सो जब तक अक्षर कुलदीप करेंगे नहीं तो दिक्कतें सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग यही रहे, दिक्कत तो इनको आएगी। देखो इनके पास पेस बैटरी फिर भी ठीक है, लुंगी, स्टार्क, नटराजन, शानदार, बहुत ही बेहतरीन पेस अटैक है, बहुत ही बेहतरीन। लेकिन स्पिनर जो इनकी कमियां हैं उसको एड्रेस करना पड़ेगा। दिल्ली के स्पिनर्स कमियां कमियां हैं, ऑब्वियसली नाम बड़े हैं, लेकिन कहने पे हम मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि अगर आपका नाम इतना बड़ा है और आप ये कमी दिखाएंगे, विकेट नहीं लेंगे तो क्या होगा। में भी क्या किया पिछला आरआर के खिलाफ, जीते भी, उसमें भी ना अक्षर से इतनी अच्छी बॉलिंग हुई ना ही कुलदीप से। अक्षर ने तो फिर भी 1 विकेट निकाल लिया, कुलदीप से तो कुछ भी नहीं। आरआर वाला गेम यार अब जीत कैसे गए यार, केएल राहुल ने शंका, क्यों नहीं जीतेंगे, इनकी बैटिंग ने कर दिया ना, इनकी बैटिंग ने तोड़ दिया वहां पे। और अब देखो इसमें एक प्रॉब्लम ये भी थी कि ये मिलर को नहीं खिला पा रहे। हाँ, मिलर को अब ये निशंका को खिलाएंगे तो मिलर को नहीं खिला पाएंगे। बाय द वे प्रथुम निशंका ने हमारे अगेंस्ट जब मैच खेला था 40 ऑड रन मारे थे। कर दो ना, जेमिसन को ड्रॉप कर दो, लुंगी को ड्रॉप कर दो। नहीं ये कर नहीं सकते। और आप लाएंगे अगर ये स्टार्क, नटराजन, मुकेश के भरोसे आ गए, देश का मुकेश फिर कुछ मुकेश को एनफ चांसेस मुझे नहीं लगता। निशंका को ड्रॉप कर दो। निशंका कैसे ड्रॉप हो जाएगा, पिछले मैच का मैच विनर है भाई इनका, कैसे इतने बढ़िया प्लेयर को ड्रॉप कर दे। प्लेयर ऑफ द मैच था क्या वो? प्लेयर ऑफ द मैच था कि नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन राहुल थे प्लेयर ऑफ द मैच तो राहुल थे, लेकिन निशंका के बहुत रन थे भाई उस मैच में। आई डोंट थिंक कि कोई चेंज करेंगे, विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे डीसी वाले। एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? एक्सपेक्टेशंस हैं कि भाई मैं तो पहले तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि लुंगी आ जाए, और इस बॉलिंग अटैक के सामने चेन्नई के लिए बहुत मुश्किल होगा। मतलब आपके पास स्टार्क, लुंगी, अक्षर पटेल, टी नटराजन और कुलदीप यादव, ये ड्रीम बॉलिंग लाइनअप है ऑन पेपर ही बोलूंगा मैं, क्योंकि ऑन पेपर ही हुआ है इनसे अभी तक। ऑन पेपर ये टीम इतनी तगड़ी नजर आती है, लगता है कि भाई इस टीम में कोई कमी नहीं है। तो ऑन पेपर अभी तक जैसी टीम नजर आ रही है, अगर अपने रेप्यूटेशन के अनुसार परफॉर्म करना शुरू किया, स्पेशली स्टार्टिंग विद द कैप्टन हिमसेल्फ, अगर अक्षर पटेल ने खुद से शुरू करी बॉलिंग करना अच्छे से, क्योंकि इनके ऊपर के बैटर्स भी काफी राइटी बैटर्स आप देखें ऊपर, ऋतुराज, सैमसन खुद, उर्विल पटेल, सरफराज वगैरह, 4-5 डिवॉल्ड ब्रेविस, इतने राइटी के सामने आपको मौका मिलेगा। आप तो यही मैचअप्स के चक्कर में नहीं बॉलिंग डालते हो ना, तो पूरा मैचअप है, तो कल वाले मैच में आपको मैचअप्स मिलेंगे। हम दुबे जी को भेज देंगे, दुबे और प्रशांत वीर को। नहीं ठीक है, आप, मैं वो नहीं कह रहा, उससे क्या हो जाएगा? उसके लिए हमारे पास कुलदीप यादव है। दुबे कुछ करता तो है नहीं। दुबे प्रशांत वीर को भेज के क्या हो जाएगा? दुबे ने किया नहीं है क्या? ऐसा थोड़ी है कि हम कभी नहीं करेंगे यार। तो देखो अब यही है कि इस मुंबई में आके करेंगे जी नहीं, इस बॉलिंग लाइनअप के साथ मुझे यही उम्मीद है कि दिल्ली के कटोरे जैसे ग्राउंड में कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दे बॉल। और हमें देखो कल आप निश्चित रहें, हाँ मैं भी बहुत ज्यादा वो नहीं हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि देखो हर टीम अपने स्ट्रेंथ पे खेल के जीतती है। सीएसके को हर टीम अपने, देखते हैं जूते के नोक पे, हर टीम अपने स्ट्रेंथ पे जीत रही है ना। आप देखो आरसीबी अपने स्ट्रेंथ पे जीत रही है, पंजाब अपने स्ट्रेंथ पे बैटिंग, दिल्ली अपने स्ट्रेंथ पे नहीं जीत रही। दिल्ली जो इनकी वीकनेस है या फिर जो इनका उतना अच्छा साइड नहीं है बॉलिंग बैटिंग, वो मैचेस जिता रहे हैं इनको, या ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। बॉलिंग ने शुरू में जिताए थे, हाँ शुरू में ठीक किया था, मतलब कंपैरेटिवली अभी के मुकाबले बहुत अच्छा किया था यार मैन। तो अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इनका जो स्ट्रेंथ है वो सीएसके की प्रोबेबल प्लेइंग 11 दिखाएं। और खैर ये तो विनिंग साइड है, सीएसके भी बाय द वे विनिंग साइड है पिछले मैच। ये तो विनिंग साइड है। ओह यस, थैंक यू सो मच पांडे जी, आपने एक्सेप्ट कर लिया मैच से पहले ही हार मान ली। सीएसके भी विनिंग साइड है, मैंने बोला। संजू, गायकवाड़, उर्विल, डेवल ब्रेविस, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, ओवर्टन, अकील हुसैन,
क्या खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे देखने वाली बात है। प्रशांत वीर को पिछले मैच में खिला लिया था इन्होंने। नूर अहमद, मुकेश चौधरी, अंशुल कंबोज, इम्पैक्ट में आप ले सकते हैं प्रशांत वीर को, ऑप्शन है। गुरजपनीत आपको और ड्रॉप किया नहीं, गुरजपनीत को ड्रॉप किया था पिछले मैच में। गुरजपनीत की जगह खिलाया था हमने शायद उसको, मुकेश चौधरी नहीं, को लगातार खिलाया नहीं था। रामकृष्ण घोष। हाँ रामकृष्ण घोष। अच्छा यस, अब रामकृष्ण घोष नहीं होंगे तो फिर और झटका है कि इसलिए किसको तो अकील को इन्होंने खिलाएंगे। किया ना तो 8वें पे। अकील हुसैन को खिलाना पड़ सकता है, और अकील हुसैन को अकील तो इंजर्ड हो गया था भाई। पिछले मैच में वो फिट हो Side जाएगा। strain, साइड स्ट्रेन था लेकिन वो फिट हो जाएगा। बहुत कोई मेजर कंसर्न कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, तो अकील हुसैन को तो कंफर्म खेलना है खेल रहा है। खेलना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर फिट है तो। मैं नहीं चाहता कि अकील हुसैन जैसा जहां से बॉलर ये बाहर प्लेइंग हो। 11 उठा गया है वहां से तो मुझे लगता है कि आई yes, थिंक खेलना चाहिए। खेलना तो चाहिए। अच्छा देखो बात ये है, अब ठीक है, अब आप लोग को लग रहा है कि बहुत ही डीसी की कंपेट बहुत अच्छी साइड है, बिल्कुल अच्छी 11 है उनकी, जीती भी है पिछले मैच में। अगर आपको लग रहा है कि ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से रन नहीं आएंगे तो आई थिंक आप किसी भुलेखे में चल रहे हैं, क्योंकि नहीं, दो नहीं, मैच ये सब कहाँ बोला है मैं कभी? ये बोल रहे हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ ये, क्योंकि अभी गायकवाड़ का नाम लिया था थोड़ी देर पहले, मैंने सुना था तो मैं तो सुनता रहता हूँ ना सब तरफ। गायकवाड़ पिछले 2 मैच से लगातार 130-40 की कोई strike बात rate नहीं, पे कोई batting बात, ठीक है, मैं कहता हूँ 140 की स्ट्राइक रेट में 160 की स्ट्राइक रेट पे ही अगर वही 140 कन्वर्ट हो जाए तो रन आ जाएंगे, और रन आ रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़ के, ठीक है, और आ जाएंगे। और 2 मैच करना पड़ता है हाँ भाई। कर देगा, बातों में नहीं होता। कर देगा वो। 2 मैच में किया है तो तीसरे में भी कर आज देगा। तक जिंदगी में नहीं अरे हुआ। आज जिंदगी में कैसे नहीं हुई, जिंदगी में 2700 रन मार दिए, सीएसके का तीसरा बेस्ट बैटर बन गया है। 160 की स्ट्राइक रेट से सर स्ट्राइक रेट 150 की हो, 140 की हो, लेकिन 2700 रन मार दिए हैं, ठीक हमारे है। को गायकवाड़। तो आप ये ना बोले कि रन नहीं कर सकता, रन तो उसने हमेशा करके दिया है। तो वो मुझे लग रहा है कि 2 मैच से रन बना रहा है, तो रन तो मुझे लग रहा है करना चाहिए उसको। अच्छा दिल्ली में मैच है, देखो संजू का पिछला गेम खराब हुआ है। संजू सैमसन ने पिछले बार जब दिल्ली से आमना सामना हुआ था, जब वो राजस्थान से खेल रहे थे, उस मैच में मुझे जहां तक याद है बहुत तगड़ी पारी खेली थी। ऑनेस्टली बहुत तगड़ी पारी खेली थी। संजू सैमसन को दिल्ली की टीम बहुत पसंद है, दिल्ली और की दिल्ली टीम का ग्राउंड भी पसंद है। तो मैं तो एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि संजू का कल एक अच्छा दिन आना चाहिए, एक शतक भी सीएसके के इनका जो पहला लिए। शतक मैं ये भी आया प्रेडिक्ट था कर रहा हूँ वो अच्छा दिन आना चाहिए उनका। और दिल्ली के सामने जब मैच हुआ था 100 मार दिया था, सो वो भी एक पॉइंट है कि पिछली बार जब आमना सामना हुआ तो वहां भी रन आए थे। अच्छा ऐसा तो नहीं होगा कि अगर दुबे जी पूरे सीजन ही बर्बाद चले जाएंगे भाई। इनके पास 2, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, दूसरा जो है चाइना मैन है। भैया अगर दुबे जी ने कुछ नहीं करना है तो मैं कहता हूं अगले मैच से बाहर ही हो जाना। आप अगर आपको पूरे सीजन बर्बाद ही होना है तो बाहर ही हो जाओ, फिर बैठ के उसके जगह पे प्रशांत वीर को खिला लेना। फ्लॉप हुए तो पक्का ही आपको अगले बार ना सूर्या और उनको मैं same उस पे रखना प्रशांत पड़ेगा। वीर को ही खिला लूंगा, दुबे जी को 11 में नहीं रखूंगा। और मैं तो चाहता हूं दुबे जी ना रहे 11 में, इंपैक्ट में रहे। कैचेस भी छोड़ते हैं। दुबे जी को तो मैं कहता हूं फील्डिंग पे रखना ही नहीं 4-5 छोड़ दिया चाहिए, उन्होंने। दुबे जी को इंपैक्ट में रखें। कोई कारण था कि लोग बोलते हैं कि MS धोनी कप्तान थे तो दुबे इंपैक्ट में आता था, अब पता लग रहा है क्यों आता था। वो फील्डिंग तो होती नहीं ना, कैचिंग होती है। तो मैं तो चाहता हूं दुबे इंपैक्ट में ही रहे और 11 में कोई और रहे उनकी जगह पे जो थोड़ा बेटर फील्डिंग कर ले। मुझे पर्सनली लगता है कि सीएसके की बॉलिंग से मुझे दिक्कत नहीं है, बॉलिंग ने हमेशा अच्छा किया, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि हमारी बॉलिंग खराब करेगी। बॉलिंग ने अच्छा किया, पूरा भरोसा है। अंशुल कंबोज पर्पल कैप की लिस्ट में चल रहे हैं, सो आउट ऑफ द बॉक्स ऐसा नहीं हो जाएगा कि बॉलिंग अचानक से खराब हो अरे जाएगी। आपके बॉलर्स ने बाय द वे दिल्ली के खिलाफ ही शुरू किया था यस अच्छा उसी करना। मैच में अच्छा करना शुरू भी किया था उसी गेम में। तो मैं तो बॉलिंग पे पूरा भरोसा कर रहा हूँ कि बॉलिंग हमारी ठीक होगी। मसला कहाँ आ रहा है और कहीं पे लोग सवाल उठा सकते हैं वो है बैटिंग, क्योंकि संजू सैमसन के बिना आप लोग कह रहे जीते नहीं, पिछला गेम जाके जीते हैं, ऋतुराज गायकवाड़ के रन आए थे वहां पे। सो अगर सीएसके को मेक श्योर करना है कि प्लेऑफ के लिए दावेदारी देनी है तो कल फिर बैटिंग को क्लिक करनी पड़ेगी, बैटिंग को ही क्लिक करके देना पड़ेगा। अगर बैटिंग क्लिक करेगी तभी चेन्नई आगे जा सकता है मेरे लिए। अगर कल बैटिंग नहीं चलती है तो फिर कोई फायदा ही नहीं है, क्या ही कर लोगे। बॉलिंग बॉलिंग लगातार एफर्ट मारते रहे, कोई फायदा ही नहीं हो रहा। LSG ने क्या उखाड़ लिया, कुछ नहीं उखाड़ पा रहे। देखिए अपना तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल बैटिंग अच्छा करेगी। इंदू जी, you need to take only 2 wickets tomorrow. First Sanju ऑफ कोर्स And शतक then- मार चुके हैं हमारे खिलाफ। ऋतुराज गायकवाड़। वही नहीं होगा। बाकी तो आई एम एक्सपेक्टिंग स्टार्क टू क्लीन देम अप चलिए अर्ली ऑन। बाकी उर्विल, डिवॉल्ड, छी मतलब शिवम दुबे, कार्तिक खात्मा, सॉरी। सो आपको जो है वो अपना शुरुआत में आप अर्ली ब्रेक थ्रूज लें, और जब बैटिंग अगर मान लीजिए पहले बैटिंग आ गई, पाटा विकेट पे 240 से नीचे बात नहीं होनी चाहिए। हाँ ये तो तय है। 240 से नीचे बात नहीं पिछले मैच में जैसे हमारी batting बॉलिंग तो हुई थी, हलवा है ना, 240 मार देगी। 200 पड़वा देंगे यहाँ पे। 220-25 आपने पढ़वाए हैं सर। 220 किनके सामने? आरसीबी से पढ़वाए हैं। कब? 250 रन कब? पढ़वाए थे जब पहले मैच हुआ था। कौन क्या बॉलिंग लाइनअप थी? जो भी बॉलिंग लाइनअप थी। पिछले 5 मैच में कितने रन पड़वा दिए मैक्सिमम? कौन कौन किस किस से मैच हुआ है? देख लीजिए अभी, अब मैं आपको दिखा देता हूँ पिछले 5 मैच में।
बताइए यही जरा बताता bowling हूँ का आपको। आपका हाल। पिछले मैच में यस इन्होंने पिछले 5 चलो मैच पिछला गेम मुंबई, पिछले 5 मैच अरे मैं हर मैच अभी बता रहा बस हूँ, एक गुजरात वाला मैच जो ऑलरेडी ये बैटिंग से ही हार गए देखते हैं, मैं बता देता हूँ भाई। बताएं। पिछले 5 मैच के हाल बता रहा हूँ आपको, 1 2 3 4 5। यस, केकेआर 160, ठीक है। 192 चेस कर रहे थे, 160 पे रह गए। आप रह गए ना, वो रह गए, हम अच्छा जीते। वो रह गए, सॉरी। हाँ, सनराइजर्स हैदराबाद बहुत बड़ी टीम है ना, हैदराबाद में 194 रह गए। मैच आप हार गए, हाँ मैच हम हार गए, बैटिंग से हारे। ठीक है। तो मुंबई 194, बॉलिंग 104 ऑल आउट। हाँ 2 मैच तो हमारे ही मिल गए। जीटी के सामने यस 158 रन थे बोर्ड पे, हमारे कम रन थे और 162 रन पड़ गए थे 17 ओवर में, वो एक गेम था हमारा। और उसके अलावा मुंबई इंडियंस 159 फॉर 7। ठीक है, 2 मैच तो हमारे गए, तो आपकी टीम तो 2 200 मैच हमारा और एक केकेआर। और हैदराबाद कौन जोड़ेगा? हैदराबाद में जीती है सर। सर तो 194 रोका है सर, आप बॉलिंग की आपने 220 बोला, 194 रोका है, नो डाउट। आप मैंने बोला पिछले 5 मैच में हाईएस्ट कितने खाए? 194, ऑलमोस्ट 200 के करीब, जब ढंग की टीम थी सामने। तो 194 हाईएस्ट ढंग की टीम के हाँ सामने। ठीक है, 194 मैच हारे हो भाई। हाँ मैच हारे हो, बैटिंग से हारे हैं, तो पहली बार बता रहा हूँ आपको। जिससे भी हारे से 80 रन नहीं बने थे हमसे, कुल अगर मिला मैच के देखे तो। बात ये है कि हाँ इस बीच में इनको केकेआर और 2 मुंबई से मैचेस मिले हैं। हैदराबाद वाला ठीक है, और जीटी वाले में तो रन ही नहीं बनाए थे उन्होंने, कुछ तो उसमें कुछ था ही नहीं। सो यस, चलिए 220 तक अभी आपने नहीं खाए, सो कल का मैच लगा लें। 220 कल का मैच लगा ले, कितने लगा लेते हैं? खाता खुल 220 जाएगा। हमने उस आपको जो है ब्रेक लगाया था ना आपकी जो बॉलिंग हाँ हाँ बोलिए, फिर से- आपको 190 तो रोका था, फिर से उजागर कर फिर से उजागर करेंगे। चलिए कल आए, उजागर करें मैदान में। कल देखिए दिल्ली के ग्राउंड में अगर आपको पहले बैटिंग करने का मौका मिलता है, प्लीज दिल्ला। पिछली बार 75 पे ऑल आउट हो गए थे। पिछली बार 75 ऑल आउट हुए थे यहाँ पे। दिल्ला बिल्ला बना दूंगा अगर 220 से नीचे आप रह गए। नहीं कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए, 220 के ऊपर जा रहा है इसको। 220 के ऊपर बहुत इजी। चलिए इजी बनाइएगा, Easy 220 के ऊपर। केएल राहुल और इन सबको, राणा जी तो वैसे भी सीएसके हंटर रहे हैं अपने जमाने में। राहुल खुद इसके कब पिछली बार तो नहीं हो पाया राहुल से, एक इनिंग एक आध मैच तो हो जाता है। 5 में से एक इनिंग तो बुरी आएगी। चलिए कोई बात नहीं। कल राणा कर जी लीजिएगा। थे पिछले के बार, राणा जी थे पिछली नहीं बार? थे। तो राणा जी की इन्होंने नहीं खिलाया था ना, ड्रॉप कर दिया था राणा जी। राणा जी की तो लड़ाई हुई थी, तो वो 4th अंपायर ओह से हाँ, उसी मैच में ड्रॉप। जब स्टेप्स की उसको लेके बात हुई थी। ले आए राणा जी को। राणा जी इनफॉर्म राणा जी भाई, लेकर क्या आना है, पिछले वो already 3-4 मैच लॉ ऑफ हर एवरेज मैच भी में आ रन सकता है राणा जी का, ऐसा नहीं है लॉ कि ऑफ राणा जी एवरेज हर आ मैच गया में पूरी मार दे। दिल्ली की टीम का 75 ऑल आउट। चलिए उसके आप बाद एक मैच में वो जीत गए। आपको जितने भी सपने देखने आप देखिए, मैं तो कह ही रहा हूँ कल आ जाइए। अच्छा सपने आप नहीं देख रहे? सर हम तो फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं। तो हम फैक्ट्स पे बात नहीं हम आप नहीं बात कर रहे हैं, हम पिछले 5 मैच के फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं। 194 हाईएस्ट दिया है, अरे आप 230 की 194 बात कर आपने रहे हैं। हाईएस्ट दिया है, छोटा ग्राउंड है। अच्छा छोटा ग्राउंड है भैया। हाँ तो छोटा ग्राउंड है भैया, तो 210 खा लेंगे। आप मुझे बताइए, आप कहाँ आप मुझे 240? बताइए, पंजाब की बॉलिंग पिट रही है हर मैच में, एसआरएच की बॉलिंग पिट रही है उनसे हर बेहतर मैच करा रहे हैं में। हम। अरे ठीक है बेहतर करा रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो पिट नहीं टॉप पे सकते। हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो हमसे बेहतर बॉलिंग करा रहे बेहतर हैं। करा रहे हैं अभी आप फिलहाल, इसका मतलब ये थोड़ी है कि खराब नहीं करा सकते, ये कोई बात थोड़ी है। चलिए देखते हैं आप। और ये भी तो देख लीजिए वो कि आप सामने- ये बोलिए कि ये मेरी तमन्ना है। ये सुनिए, ये कहें आप। ये भी तो देखिए सामने कि आपको टीम्स कौन सी मिली हैं। सर, बॉटम की टीमें डीसी को ही सबसे पहले रोका है। ठीक है, डीसी को एक मैच आपने सबसे पहले रोका है, डीसी वाला मैच छोड़ दीजिए। पिछले 5 मैच की आप बात वो कर रहे हैं। छठवां गेम, वो 7वां गेम पिछले था 5 हमारा। मैच की आप बात कर रहे हैं, उसमें से 2 बॉटम की टीम आपको मिली, केकेआर मुंबई, ठीक है, और 2 जब आपको बेहतर साइड मिली, दोनों आपको पेल के चली गई। जीटी ने आपको पेल दिया, आपने हैदराबाद आपको दिन में तारे दिखा गई। अच्छा। तो आप ये भी देखें कि आप तो पहले से जीते किससे। डीसी टॉप की टीम है अभी। अभी तो नहीं है। हाँ तो फिर आपसे ऊपर है, कितने ऊपर है? एक मैच आपसे ज्यादा जीते, 2 बराबर जीते हैं अच्छा बराबर जीते हम, हैं? दोनों बराबर हैं। हाँ ये है बात की, यहाँ पे बराबरी का मामला, ये मैंने आपका पॉइंट टेकन, हाँ। पॉइंट टेकन। कल करके दिखाए तब पता लगेगा। बट बेटर साइड, बेटर बॉलिंग, बेटर बैटिंग, बेटर बॉलिंग, डीसी की है। ठीक है, ठीक है, बेटर अंशुल बैटिंग। कंबोज, यस, अंशुल कंबोज आपका ये आपकी ये बात मैं मान यार एक सकता हूँ। सेकंड, बेटर बैटिंग, एक मिनट, नॉट बेटर बॉलिंग। लुंगी, एंगिडी, मिचेल स्टार्क, अरे अब आ रहे हैं एक साथ, अभी तक एक मैच खेला नहीं है दोनों ने साथ में। ठीक है एक मैच भी नहीं खेला, लेकिन लुंगी एंगिडी जैसे खेल रहा था इंजरी से पहले, मिचेल स्टार्क जैसा पिछला गेम उनका गया है। थर्ड पेसर कौन है इनका, कौन है? दिल्ली वालों का? कौन है तीसरा पेसर बताइए, मुझे भी पता नहीं इनके टीम का तीसरा पेसर है कौन। दिल्ली की टीम जाइए जरा, दिल्ली जेमिसन खेला था, सॉरी हाँ, तो पर जेमिसन के तो बाद लुंगी आएगा। दिल्ली तीसरा की टीम पेसर है दिखाए कौन जरा। इनका भाई, भूल गया मैं भी। अरे दिल्ली की टीम दिखाई आकिब नबी को तो खिलाते हैं ये। तीसरा पेसर ही नहीं है इनके पास फिर कोई। तीसरा पेसर होगा यार, ऐसे कैसे हो सकता है, बिना 3 पेसर के थोड़ी कोई उतरती है। अरे दिल्ली की टीम दिखा दो भाई साहब, हेलो। दिल्ली की टीम में तीसरा अबे पेसर दिल्ली की टीम पूछ रहा हूँ,
टी नटराजन, सॉरी नटराजन। नटराजन। तो पेस आप देखें, पेस तो ऐसी बात नहीं है, आपका चांस रहेगा, गेम में आप रहेंगे, लेकिन खात्मा होई खात्मा होके रही। देखते हैं खैर, भैया, चलिए देखते रिव्यू हैं। भी हो चुका है, प्रेडिक्शन बता देते हैं आपको। Obviously DC, मैं और CSK, इंद्रनील दिल्ली इंद्रनील कैपिटल्स DC। और पांडे जी चिल्ला यानी कि चेन्नई।